एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जो घातक हो सकती है। घातक इसलिए कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है, जिस इंसान में इस वायरस की मौजूदगी होती है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे HIV वायरस से पीड़ित हैं। लेकिन HIV पॉजिटिव होने का मतलब आम तौर पर लोग इसे ज़िंदगी का अंत मान लेते हैं। आपको बता दें कि ये अधूरा सच है। असली सच क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर AK गटपाइले जी के साथ। HIV एड्स मेरे मानने से एक आम बीमारी है। ये वायरस से होता है। इसका यदि आपने नियमित इलाज कर दे तो एक आदमी अपना नॉर्मल स्वस्थ रूप से जीवन जी सकता है। HIV होने का क्यों कोई एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हमारे पास होते हैं, जैसे कि दूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूषित सुई और इंजेक्शन का अपना उपचार, या फिर माता जी से अपने बच्चों की तरफ से आता है। HIV वायरस शरीर की जीवित कोशिका के अंदर रहता है। शरीर में घुसने के बाद ये वायरस व्हाइट ब्लड सेल्स पर हमला करता है और धीरे धीरे उन्हें मारता रहता है। इन सेल्स के खत्म होने के बाद इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम होने लगती है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तमाम कहावत का मतलब हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे मन से होता है। कहते हैं ना कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक समस्याओं से घिरा संसार कई बार उल्टी सीधी बातें सोच लेता है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पहल की शुरुआत की है, मेंटल हेल्थ एक्ट। पुराने वक्त में सिर्फ पागलपन, जहाँ व्यक्ति कुछ बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता था, तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, उसी को एक समस्या के रूप में पहचाना जाता था। मानसिक रोग और मानसिक बीमारियों का जो टपका है वो बहुत बड़ा हो गया है। न सिर्फ जिसको पहले पागलपन समझा जाता था, जो गंभीर मानसिक बीमारियाँ जिसमें इंसान कुछ अजीब से बर्ताव करने लगता है, जिनको हम कहते हैं गंभीर मानसिक बीमारियाँ। उसके साथ साथ है आम मानसिक बीमारियाँ, जिसमें हो सकता है अवसाद की बीमारी, उदासी हो, चिंता हो, टेंशन हो, डर लगता हो, शराब की और बाकी व्यसन की बीमारियों की समस्या जो है, भावनात्मक समस्याएं हो जैसे आपने कहा। तो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा का क्षेत्र पिछले 100-150 साल में बहुत कुछ बढ़ गया है। अच्छी बात यह है कि समस्याओं के बढ़ने के साथ विज्ञान का भी विकास हुआ है, और जो समस्याएं मानव जाति की आज है मानसिक स्वास्थ्य की, उन सब का इलाज संभव है। मैं मरना चाहती हूँ। क्या हुआ है बेटी को? इसका दिमाग में परेशानी है, दिल दिमाग में परेशानी, सोती नहीं, इसको नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती बिल्कुल भी, बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा सबको, पूरे घर वालों को। हम बहुत परेशान हैं, 2-3 महीने हो गए हमें परेशान होते होते। जीवन को अंत कर देने का इससे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है, जब अवसाद दिमाग में घुस जाए, मस्तिष्क में घुस जाए, और एक अच्छा भला आदमी रोगी हो जाए। कहते हैं दर्द कोई भी हो, तकलीफ होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त के बाहर होते हैं। इनमें से दांत का दर्द भी एक है। बता दें कि स्वस्थ मुंह में संवेदनशीलता यानी सेंसिटिव दांत बहुत पीड़ादायक हो सकते हैं। दांतों की मुख्यतः समस्याएं दंत क्षय या दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों के रोग, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, मुख का कैंसर होना या दांत घिसना, यही कुछ एक समस्याएं हैं जो अक्सर देखने में आती हैं। मिशन इंद्रधनुष यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अनूठा संकल्प, जिसका उद्देश्य है किसी भी तरह की टीका निवारणीय बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण करना। जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के लिए टीके लगाना। जन्म से लेकर 2 साल तक
ये है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी टीके प्रदान किए जाते हैं। 9 महीने की उम्र पे हम सारे बच्चों को खसरे का टीका लगाते हैं और साथ में विटामिन ए भी पिलाते हैं। खसरे का दूसरा टीका हम 16 महीने से 24 महीने के बीच में एक दोबारा भी लगाते हैं, जिससे कि और पुख्ता बचाव हो सके। साथ में 16 से 24 महीने पे हम बच्चों को डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस का बूस्टर डोज भी देते हैं, जिससे कि बचाव और पुख्ता हो। कहते हैं समय की गति तेजी से भागती है और भागता हुआ समय मानव के विकास का एक मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान इसलिए कि एक नवजात शिशु अपनी शैशव अवस्था छोड़कर कब युवा और फिर कब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। देखिए उम्र के इस पड़ाव को, जब कप कपाती हाथें ढूंढती है समय के इशारों को और मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को। जी हाँ, जब अखबार बिना खोले पड़ा रहे, टीवी चलती रहे और गर्दन झुकाए गहन निंद्रा में उनके तन झुक जाएं, तो समझिए शरीर की ऊर्जा चुकने लगी है और अंग प्रत्यंग अब जवाब देने लगे। बस यही तो है वृद्धावस्था। किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म लेना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। मासूम बच्चे की प्यारी सी मुस्कान और तुतलाती जुबान में सिमट जाती है पूरी दुनिया जहान। जब मासूम की हर हरकत आपका दिल मोह लेती है ना? बच्चे के प्यार में हम कुछ इस कदर खो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें प्यारी लगने लगती है, इसलिए तो हम उसे नजरअंदाज भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी भी होती है जो न्यूरो डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी स्वलीनता। जिन बच्चों में यह रोग होता है उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में असामान्य होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है। साधारण बच्चा जब 6 माह का होता है तब से ही वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसके हाव भावों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। सामान्य बच्चे बोले गए शब्दों को सुनकर धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे या तो बोल नहीं पाते या अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सामान्य बच्चे पारिवारिक लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चे न तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं और न ही किसी के आने या जाने से परेशान होते हैं। ये अपनी ही दिक्कतों के प्रति कोई क्रिया नहीं करते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते। कभी कभी इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिखाई देती है। हार्ट अटैक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोग ज्यादा सचेत नहीं रहते। बता दें, कभी उम्र दराज लोगों की बीमारी समझे जाने वाले ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में अब युवा भी आ रहे हैं। जाहिर है गलत लाइफस्टाइल। ये है हमारे शरीर का पावर हाउस, यानी हमारा मस्तिष्क। गौरतलब है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता और उसके सोचने की शक्ति उसके दिमाग पर ही निर्भर करती है। यह दिमाग हमारे शरीर के लिए ठीक वैसा ही काम करता है जैसा कि किसी कंप्यूटर के लिए उसका सीपीयू। मस्तिष्क में जितने विद्युत संदेश एक दिन में पैदा होते हैं, उतने दुनिया भर के टेलीफोन भी नहीं कर सकते।
बात चाहे ऑफिस में काम करने की हो या खेत खलियानों में रुपाई और बुआई की। ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क के जरिए ही होती है। लेकिन आज के भागम भाग जिंदगी में लोग मानसिक तनाव और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना जैसे लक्षण तो आम हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर या लकवा हो सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोग अवसाद और तनाव से घिरे हुए हैं। नतीजतन चुपके से कब उन्हें हाइपरटेंशन जकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। फिर मामला चाहे दिल का हो या दिमाग का, अच्छा नहीं होता। यदि बात बात में क्रोध करने वाले लोगों की बात करें तो कहना चाहिए कि यह उनकी कुंठाओं का प्रतीक होता है। क्रोध यानी गुस्सा, यह एक ऐसा इमोशन है जो आसानी से हम पर हावी हो जाता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि गुस्से का सीधा रिलेशन हमारे शरीर में दौड़ते खून से होता है, यानी आपके ब्लड प्रेशर से होता है। याद रखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तब आपके शरीर का हार्मोन तेजी से उथल पुथल होने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है और आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। हम गेहूं के आटे से बनी पूड़ियां, कचौड़ियां, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री और ना जाने कितने ही फूड आइटम्स का लुत्फ उठाते हैं, है ना? जी हाँ, गेहूं जो पौष्टिक होता है और जिसे सदियों से हम खा रहे हैं। लेकिन यदि डॉक्टर अचानक आपसे कह दे कि गेहूं और उससे बने खाद्य पदार्थ आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो आपका चौंकना लाजिमी है। यदि आप कारण पूछना चाहेंगे तो कुछ बच्चों को गेहूं और उससे बने चीजों से हो जाती है एलर्जी, और फिर यही एलर्जी बनती है सीलिएक रोग का कारण। क्या आप जानते हैं, खान पान की गलत आदतें और पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना आपको मुसीबत में डाल सकता है और आपकी किडनी में भी पथरी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से अच्छों की नींद उड़ जाती है। पथरी पित्ताशय में भी हो सकती है और किडनी यानी गुर्दे में भी। देखिए इसे, यह है हमारी किडनी। किडनी यानी गुर्दा ये मूत्र उत्पन्न करने का मुख्य कार्य करता है, जिससे यूरिया जैसे अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन संरक्षित रहते हैं। इसी किडनी में गुर्दे के अंदर पत्थरों का निर्माण होता है। ये पत्थरी छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, एक में भी हो सकते हैं और दोनों किडनी में भी। छोटी पत्थरियां तो मूत्र के रास्ते से बाहर भी निकल जाती है, लेकिन बड़ी आकार की पत्थरियां मूत्र नलिका के किसी स्थान पर अटक जाती है, जिससे रास्ते में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में असहनीय पीड़ा होती है और मामला इमरजेंसी का हो जाता है। लिथोट्राइप्सी एक आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में मशीन द्वारा ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके पथरी को तोड़कर रेत के समान बारीक कणों में बदल दिया जाता है। फिर ये कण पेशाब के साथ आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। बहरहाल जरूरत है गुर्दे के बचाव की, क्योंकि किडनी में पथरी का लगातार बनना भी किडनी को जहां खराब कर सकता है, वहीं मधुमेह के रोगी को गुर्दे की बीमारी होने की काफी संभावनाएं रहती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के रोगी को नियमित दवा से रक्तचाप को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि रक्तचाप बढ़ने से गुर्दे की खराबी का जोखिम भी बढ़ जाता है। मौसम सर्दी का,
कांपने लगा है पूरा उत्तर भारत, चारों तरफ धुंध और कोहरे की चादर, तापमान में हो रही लगातार गिरावट। ऐसे में लिहाफ से निकलने का मन भला किसे करता है? कोई नहीं चाहता कि वो अपनी लिहाफ से बाहर निकले। सचमुच ये मौसम है ही कुछ ऐसा, और इस मौसम का मजा भी हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ये मजा तब किरकिरा हो जाता है जब आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको ही बीमार बना देती है। कुछ लोग इस मौसम में खूब खाते हैं, तो कुछ को लगता है जल्दी से ये मौसम निकल जाए तो अच्छा हो। लेकिन सच तो ये है कि गिरते तापमान से बीमारियां भी बढ़ जाती है। हालांकि सर्दी का मौसम सबके लिए मिला जुला संदेश लेकर आता है, लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, यानी जिनका इम्यून पावर कमजोर होता है, वे इस मौसम के शिकार आसानी से हो जाते हैं। कहते हैं जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है। माँ के महत्व को कई फिल्मों में भी कई बार दर्शाया गया है। जाहिर है हम सब माँ के महत्व को तो जानते हैं, लेकिन क्या हम माँ के दूध के महत्व को जानते हैं? आज के वक्त में स्वास्थ्य के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, माँ की छाती से चिपकता एक शिशु जब आनंद विभोर होकर मुस्कुराता है और हर 2 घंटे में जब भूख लगने का संकेत करता है, तब अपने बच्चे को स्तनपान कराने वाली माँ को जिस सुख का अनुभव होता है, उतना ही उसके अबोध शिशु को भी। लेकिन बहुत से बच्चे स्तनपान से वंचित भी रह जाते हैं, और कई बार तो महिलाएं भी इधर उधर की बातों को सुनकर या फिर कहें कि जानकारी के अभाव में इसके महत्व को नहीं समझती। वर्ष बीतता है और बीतता जाता है। हर वर्ष की तरह यह साल भी बीत गया और नए वर्ष का आगाज हो गया। यूं तो पूरी दुनिया में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की माने तो 31 दिसंबर को साल का अंत होता है और पूरी दुनिया नए साल के स्वागत के लिए कुछ इस प्रकार डूब जाती है जश्नों के आगोश में। बता दें, योग और ध्यान एक ऐसा जरिया है जो आपके मन को थकने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, नए साल में आप भी ये वायदा कीजिए कि आप अपने मन को थकने नहीं देंगे, क्योंकि मन से अच्छी आदतें बनती है, मन से विचार बनते हैं, और तो और मन से राजमहल भी बनते हैं, मन से ताजमहल भी बनते हैं। मन के ही सहारे आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, पुराने घाव भी सी सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान।